जय श्री राधा कृष्ण। हे मेरे गोविंद, इस झूठी दुनिया के लिए पगली आंखें मेरी बहुत रोई, पर बस अब और नहीं। अब तो मुझ पर इतनी कृपा कर दो मेरे गिरधर कि इन आंखों से जब भी आंसू बहे तो वो सिर्फ तुम्हें पाने के लिए हो, तुमसे मिलने की व्याकुलता में हो, तुम्हें देखकर खुशी के हो, तुमसे ना मिल पाने के गम में हो, तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे विरह के हो। बोलो जय श्री राधा कृष्ण। सच्ची ये सच ही है, जो कान्हा के लिए रोते हैं वो फिर इस दुनिया के लिए नहीं रोते। मेरे कान्हा, मेरे ठाकुर, मेरे दीनानाथ बहुत दयालु कृपालु हैं। भक्तों पर कैसे कृपा करते हैं, कैसे उन्हें प्रेम करते हैं, वो आज आप इस सत्य घटना में जानोगे। अपनी पिछली वीडियो में आपको श्रीनाथ जी की सुंदर सत्य घटना बताई थी। उम्मीद है आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो जल्दी देख लो, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। श्रीनाथ जी जब गोवर्धन में ही थे तब उनके एक अनन्य भक्त थे, उनका नाम था श्री त्रिपुरदास जी। ये श्रीनाथ जी से बहुत प्रेम करते थे। इनकी श्रीनाथ जी में अनन्य निष्ठा भक्ति थी। ये काफ़ी अमीर भी थे। इन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि वो हर साल सर्दी के मौसम में श्रीनाथ जी के लिए दंगल मतलब अंगरखा भेजेंगे। इसी प्रक्रिया के अनुसार हर साल नियम से ये सबसे ज़्यादा कीमती वस्त्र का अंगरखा सिलवाते थे, फिर उस पे सुंदर बढ़िया गोटे लगवाते थे और बड़े प्रेम से उसे श्रीनाथ जी की सेवा में भेजते थे। यही कारण था कि इनका भेजा हुआ अंगरखा श्रीनाथ जी को बहुत प्रिय भी था और मंदिर के गोसाई श्री विठल नाथ जी भी उससे बड़े प्रेम से श्रीनाथ जी को धारण करवाते थे। इनका भेजा अंगरखा सिर्फ श्रीनाथ जी को नहीं बल्कि देखने वाले हर भक्त को बहुत सुंदर मनमोहक लगता था। और देखो ऐसा होता है, जब प्रेम से हम कोई कार्य करते हैं, वो महंगा भी है, कीमती भी है, तो सबकी आंखों में भाएगा ही भाएगा, है ना। अब देखो, ये तो हो गया भक्त का भाव। अब हमारे श्रीनाथ जी की कृपा देखो। समय का फेर कहो या कर्मों का खेल, एक समय ऐसा आया जब इनका सब कुछ राजा जी ने छीन लिया। हमारे भक्त त्रिपुरदास जी एक एक आने को, एक एक दाने को मोहताज हो गए। अब इसी बीच शरद ऋतु भी आ गई। इन्हें श्रीनाथ जी के लिए अंग रखना भेजने की याद आई, पर धन तो बिल्कुल भी नहीं था, है ना। खाने को नहीं था तो सेवा में तो कैसे ही होता। अब वो सोच रहे हैं कि क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या इस साल मैं ठाकुर जी की सेवा से वंचित हो जाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। और यही सोच सोच कर वो बड़े दुखी थे। इनकी आंखों से आंसू छल छल बहे जा रहे थे। बैठे बैठे सोच रहे हैं, करूं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। एकाएक पीतल की एक दवात पर इनकी नजर पड़ी, जो बहुत भारी और पुश्तैनी थी। इनके पर दादाजी के समय से इन्होंने मन में निश्चय किया कि भाई ठीक है, यादगार है, बट मैं इसको बेचकर ही श्री ठाकुर जी की सेवा करूंगा। श्री त्रिपुरदास जी ने पीतल की दवात को बाजार में बेचा, उससे उन्हें 1 रुपया मिला। उस रुपए से उन्होंने कपड़ा खरीदने के लिए बाजार में गए, पर उतने पैसों से उन्हें सिर्फ एक मोटे कपड़े का थान ही मिला। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उस कपड़े को लाल रंग में रंगा, पर फिर भी इनको साहस नहीं हुआ कि ऐसे साधारण कपड़े को लेकर वो गोसाई जी के पास जाएं और या उन्हें बोलें कि ये कपड़ा श्रीनाथ जी की सेवा में लगा दो। इसलिए उन्होंने उस कपड़े को घर में ही रख लिया और सोचा कि श्रीनाथ जी की ओर से कोई सेवक आएगा तो मैं ये कपड़ा उसके साथ भिजवा दूंगा, जो भाई मेरा नियम है वो तो नहीं टूटेगा ना। इसी बीच उन्हें श्री गोसाई जी का कोई सेवक अपने गांव में दिख गया। श्री त्रिपुरदास जी ने वो वस्त्र उस सेवक को देकर कहा कि आप इसे भंडारी जी को दे देना। ये वस्त्र श्री गोसाई जी के किसी दास दासी के पहनने योग्य भी नहीं है, फिर भी मैं क्या करूं। श्रीनाथ जी मेरी दशा, मेरी हालत जानते हैं, कृपया आप मुझ दीन किए तुझ भेंट ले जाइए। पर
एक बात का ध्यान रखना, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि इस वस्त्र का समाचार श्री गोसाई जी को मत देना। अब वो सेवक भी वस्त्र देखकर उनके हालात तो समझ ही गया, क्योंकि इतना साधारण वस्त्र था, उसके कपड़े तो वो ना पहने, श्रीनाथ जी को तो कैसे ही पहनाया जाए। उस सेवक ने श्री त्रिपुर दास जी के वस्त्र को लाकर भंडारी के हाथ में दे दिया। अब उस भंडारी ने उस वस्त्र को देखा तो मतलब इतना साधारण कपड़ा, उसने क्या किया, उस वस्त्र को बिछाकर उसके ऊपर श्री ठाकुर जी के श्रृंगार के और सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया वस्त्र रख दिए। अब सांसारिक सभी लोगों को वो वस्त्र बड़ा साधारण, बड़ा तुच्छ सा लग रहा था, पर हमारे परम स्नेही श्रीनाथ जी से भक्त के इस प्रेम उपहार की उपेक्षा सही नहीं गई। श्रीनाथ जी श्री गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी से बिल्कुल बात करते थे। उन्होंने गोसाई जी को बोला, भैया मुझे तो बड़ी ज़ोर से ठंड लग रही है, इसको दूर करने का कोई उपाय करो। अब श्रीनाथ जी की बात सुनकर श्री गोसाई जी ने उन्हें बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र श्री अंग पर उड़ा दिए, पर श्रीनाथ जी की ठंड नहीं गई। तब श्री गोसाई जी ने उधर गर्भगृह में अंगीठी जलवा दी, फिर भी ठंड दूर नहीं हो, तो ठंड से कांप रहे थे। तब श्री गोसाई जी के ध्यान में आया कि किसी भक्त पर कृपा करने के लिए प्रभु ये लीला कर रहे हैं, वरना इतने कपड़े पहना दिए, इतनी अंगीठी जला दी, पूरा गर्भगृह गर्म हो रहा है, पर हमारे श्रीनाथ जी ठंड से कांप रहे हैं, तो जरूर कोई ना कोई लीला है। इसलिए उन्होंने तुरंत ही सेवक को बुलाकर पूछा कि इस साल किस किस की पोशाकें आई हैं। अब बही खाता खोलकर सेवक ने सबके नाम बता दिए, पर उसने त्रिपुर दास जी का नाम नहीं लिया। अब गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी ने कहा कि मैंने भक्त त्रिपुर दास का नाम नहीं सुना, क्या इस साल उनके यहाँ से पोशाक नहीं आई है? तो सेवक ने कहा कि आपको पता ही है गोसाई जी, उनका सब धन तो नष्ट हो चुका है, उनके यहाँ से मोटे कपड़े का एक थान आया है, मैंने उसे और पोशाकों के नीचे रख दिया, कपड़ा बिछा दिया जमीन पे कि उसके ऊपर पोशाकें रख ले। श्री गोसाई जी ठाकुर जी के मन की बात जान गए कि प्रेम वाले हमारे प्रभु भक्तों के भाव को देखते हैं, उनके प्रेम उपहार को प्रेम से स्वीकार करते हैं, वो उसकी कीमत नहीं देखते हैं। तभी गोसाई जी ने आज्ञा दी कि उस कपड़े को जल्दी से मेरे पास लेकर आओ। अब सेवक तो ये सुनकर बड़ा हैरान रह गया कि अरे उस कपड़े का क्या करना है आपको। वो बड़ा अनमन, मतलब बड़े बेमन से उस कपड़े को लेकर आया। अब गोसाई जी ने तुरंत ही ठाकुर जी के दर्जी को बुलवाया और उस कपड़े को नाप सीख कर कटवा कर अंग रखा बढ़िया सा सिलवा दिया। श्री गोसाई जी ने तुरंत उस अंग रखे को श्री ठाकुर जी के श्री अंग में धारण करवाया, और जैसे ही वो धारण करवाया तब हमारे श्रीनाथ जी बड़े भाव में भरकर बोले कि अब हमारा जाड़ा दूर हो गया, अब मुझे ठंड नहीं लग रही, अंगीठी वंगीठी बंद करवा दो। देखा आपने, ऐसे हैं हमारे श्रीनाथ जी, भक्तों को कितना प्रेम करते हैं। मतलब एक साधारण सा कपड़ा उनके लिए बहुत था, क्योंकि उनके भक्त ने प्रेम से उपहार दिया था, और इतनी भारी भारी, इतनी महंगी महंगी पोशाकें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, है ना। और मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी ठाकुर जी की सेवा में जाओ, दिखावे से नहीं, प्रेम से। आप बड़ी से बड़ी माला चढ़ा दो, बट उसमें भाव नहीं होगा तो हमारे कान्हा उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और एक फूल सड़क पे से तोड़कर अगर आप प्रेम से, भाव से उनके लिए लेकर गए हो ना, वो उसको संघर्ष बिल्कुल प्रेम से स्वीकार कर लेंगे। देखो, समझो इस बात को, त्रिलोकीनाथ जिनकी चरण सेवा में लक्ष्मी जी हैं, है ना, उनके लिए धन मायने नहीं रखता, आपका भाव मायने रखता है। समझ गए मेरी बात? अब आपको एक सलाह दूंगी, चल मेरे कृष्ण की नगरी में, तेरे गम के बादल छट जाएंगे। जब छाँव मिलेगी कृष्ण नाम की, तेरे दुखड़े सारे मिट जाएंगे। जय श्री राधा कृष्ण। अगर भक्त के प्रेम और भक्ति के साथ हमारे कान्हा की कृपा और आशीर्वाद की इस सत्य घटना ने आपका दिल छुआ, आंखें नम हुई, दिल की धड़कन बढ़ी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।